सबको जय मसीह की। मेरा नाम राधे ठाकुर है और मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ। परमेश्वर ने आज मेरे मन में एक वचन डाला है और उस वचन से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं आपके बीच में भी बांटूं। जो वचन है वो इस प्रकार से है। गिनती की किताब अध्याय 29 वचन 12, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 29 वर्स 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। ये समय है, इस समय को लगभग आज से 4000 साल पहले। जैसा कि आप में से बहुत सारे मसीह लोग जानते होंगे कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो मिस्र की गुलामी में चले गए और वहां पर वो गुलाम बनकर रहे। तो वहां से जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको उस गुलामी से निकाल कर बाहर इजराइल में लाया और उस बीच में परमेश्वर ने बहुत सारे कानून और नियम मनाने को दिए और बहुत सारे त्योहार भी परमेश्वर ने उन्हें दिए। और बहुत सारे त्योहारों में से एक त्योहार जो है, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि 7 दिन तक तुम मेरा पर्व मानना, वो ये है झोंपड़ियों का त्योहार। देखो, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, परमेश्वर ने उस समय अपने लोगों को जितने भी त्योहार दिए थे उन सबके पीछे एक रहस्य था। परमेश्वर अपने त्योहारों के द्वारा उन लोगों को कुछ सिखाना चाहता था। और यहाँ पर जो त्योहार है ये है झोंपड़ियों का त्योहार, झोंपड़ियों का पर्व। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस त्योहार से परमेश्वर उन्हें क्या सिखाना चाहता। देखो, इस त्योहार की जो बनाने की प्रक्रिया थी वो इस प्रकार से है कि 7 दिन उन लोगों को अपने घर से बाहर जाना है और वहां पर झोंपड़ियां बनानी है और उन झोंपड़ियों में 7 दिन उनको वहां पर रहना है और फिर 7 दिन के बाद वो वापस अपने घरों में आते थे। लेकिन जब वो ये त्योहार मनाने जाते थे तो उनके घर में जो भी मतलब कि बीवी बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, सभी अपने घर से बाहर जाते थे और मान लो एक मैदान में जो छोटी छोटी झुग्गियां हैं, छोटे छोटे लकड़ियों के साथ छोटे छोटे घर बना के 7 दिन वो वहां पर रहते थे और उसके बाद वो घर वापस आते थे। तो इससे परमेश्वर उनको सिखाना क्या चाहता था कि जब वो 7 दिन वहां पर रहते हैं तो उन्हें इस बात की समझ रहती है कि 7 दिन के बाद दोबारा हमें अपने घर में वापस जाना है। उन्हें इस बात की समझ रहती है कि हम इन झोंपड़ियों में, इन झुग्गियों में, हम यहाँ पर परदेसी है, हमारा असली घर वापस है और हमें 7 दिन के बाद वापस वहां पर जाना है। तो इसलिए जब वो 7 दिन वहां पर रहते हैं तो वो किस प्रकार से रहते हैं? परदेसी बनके। मतलब अपना सामान, अपने कपड़े इस तरीके से लेते हैं कि जैसे कि वो परदेसी हैं, क्योंकि उनको पता है कि 7 दिन के बाद हमें वापस अपने घर में जाना है। आज यही बात हमने भी सीखनी है। अब हमें ये त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर के लोगों, वो समय दूर नहीं कि जब हमें अपने असली घर में जाना है, क्योंकि हमारा जो अपना असली घर है वो ये दुनिया नहीं है, वो स्वर्ग है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या हम इस बात को दिल से समझ रहे हैं? देखो, जो भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है कि मैं यहाँ पर परदेसी हूं, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। बाइबल में लिखा है, एक आदमी ने 7 भंडार घर बनाए क्योंकि उसकी बहुत फसल हुई और उसने मन में ये सोचा कि इन 7 भंडार घरों में अपनी पूरी उपज भर दूंगा, सारी खेती भर दूंगा, सारी फसल भर दूंगा। और फिर वो सोचने लगा कि मैं पूरी उम्र आराम से खाऊंगा। और उसी दिन परमेश्वर कहते हैं कि आज रात, परमेश्वर उससे आकर बोलते हैं कि आज रात को तो मुझे तेरी जान लेनी है। तो फिर उसके साथ वो क्या फायदा उसके वो घर बनाने का। देखो, अब इस बात को समझने की कोशिश करें। हम यहाँ पर परदेसी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और इस बात को ना समझने के कारण वो अपने जीवन में परेशान है, हताश है, उनके जीवन में स्ट्रगल है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उस बात को नहीं समझता है कि मैं यहाँ पर परदेसी हूँ और वो ये सोचता है कि मैंने हमेशा यहीं रहना है, वो कभी भी अपने जीवन में सेटिस्फाई नहीं रह सकता है, वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता है। मैं जब दिल्ली में बाइबल ट्रेनिंग करता था, हमारे घर के पीछे एक जहाँ हमारा कॉलेज था उसके पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा कंपाउंड था, कोई 7-8 कनाल जमीन थी। और वहां पर क्या हुआ कि उसने 2 छत बनाए, लेकिन जब तीसरा छत बनने लगा तो कुछ 2-3 महीने के बाद जब वो कंप्लीट हुआ तो वो आया, उसने कहा ये अच्छा नहीं है, इसको तोड़ो। वो टूट गया। फिर वो दोबारा बनाया गया,
फिर वो आया, उसको कुछ पसंद नहीं आया, उसने फिर तुड़ाया। जब तक मैंने अपनी बाइबल ट्रेनिंग वहां पूरी कंप्लीट कर दी, लेकिन उसका वो तीसरा सेट कंप्लीट नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, वो शायद इस बात को भूल चुका है कि मैंने एक दिन ये दुनिया छोड़नी है, लेकिन वो क्या चाहता है कि मैं अपना मकान इस रीति से बनाऊं कि उसको ये लगता है कि मैं हमेशा पूरी उम्र यहीं रहूंगा। इसलिए बजाय इसके हमें यहाँ पर परदेसी के समान रहना है। अब परदेसी के समान हम कैसे रहे, मैं आपको बता दूं। जब मैं नागपुर में पढ़ने गया, जब मैंने अपनी मास्टर्स वहां से नागपुर से कंप्लीट की, तो वहां पर क्या हुआ, जब मेरे सामने एक प्रश्न आया कि अब मैंने यहाँ 5 साल रहना है, तो मुझे कमरा चाहिए, किचन चाहिए, बर्तन चाहिए, क्योंकि मैं बाहर रहता था, मेस का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं क्या किया, जब मैं बाजार में बर्तन लेने गया तो मुझे बर्तन दिखाए गए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सबसे सस्ता बर्तन कौन सा। फिर जब मैं बेड लेने गया तो मैंने उनको पूछा कि सबसे सस्ता बेड कौन सा है। क्यों? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं इस बात को जानता था कि 5 साल के बाद जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जम्मू कश्मीर जाऊंगा, यहाँ से 3 दिन का सफर है और मैं ट्रेन में ये सब सामान साथ में लेके नहीं जा सकता हूँ। तो इसलिए मैं इस प्रकार से सामान ले रहा था कि जब मैं यहाँ से चले भी जाऊं तो मुझे सामान यहाँ भी रह जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं। इसी प्रकार से हमें इस दुनिया में इस रीति से रहना है, इस रीति से पहनना है, खाना है और मकान और घर बनाना है कि हमें इस बात की समझ हो कि एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग में जाना है। और अगर इस रीति से हम ये सोच कर रहेंगे और इस सोच के साथ चलेंगे कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे, हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। और यही जो आज परमेश्वर का वचन है, ये मेरे लिए और आपके लिए यही है। अब हमें झोंपड़ियों को पर मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस त्योहार से हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमारा स्थान नहीं, हमारी दुनिया यहाँ नहीं, हमारा घर यहाँ नहीं, हमारा जो असली घर है वो स्वर्ग में है। और इससे अच्छा है कि हम जो पृथ्वी में अपना धन संपत्ति इकट्ठा करें, इससे ज्यादा अच्छा ये है कि हम स्वर्ग में धन संपत्ति इकट्ठा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।